है गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल लाइव गुड टेक दोस्तों। सो गाइस, फाइनली Realme ब्रांड ने इस साल यानी कि 2024 में अपना पहला स्मार्टफोन करने वाला है लॉन्च, जो कि पूरी तरीके से भरा हुआ है एक से बढ़कर एक फीचर के साथ। अब बात करते हैं अगर इसके लॉन्च होने की डेट की, तो स्मार्टफोन लॉन्च होगा 29 जनवरी को फ्लिपकार्ट पे आपको इजीली मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं Realme 12 Pro स्मार्टफोन के कुछ लीक्स के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मुझे पता चली है। तो फटाफट से करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और जान लेते हैं आखिर Realme 12 Pro में क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो जैसे कि Realme 12 Pro का स्मार्टफोन जो है, इसका अभी सिर्फ डिज़ाइन एक्सपोज हुआ है और डिज़ाइन को अगर दिखाया तो भाई रियली बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। और अगर प्राइस को देखा जाए तो ये चीज़ तो फाइनली डिसीजन तभी लेंगे जब इसके सारे स्पेसिफिकेशन को जानेंगे। एक्चुअली में अगर Realme 12 Pro स्मार्टफोन के डिज़ाइन की बात करते हैं तो 11 सीरीज का जो Realme का स्मार्टफोन था कुछ हद तक उसके सिमिलर ही है। और अगर एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं तो भाई यहाँ पर जो ब्रांड ने Realme 12 Pro स्मार्टफोन का अपना बैनर निकाला हुआ है, उसके साइड में आपको Rolex वॉच भी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर ठीक Rolex वॉच के डायल के जैसा ही आपको बैक पैनल का कैमरे का सेटअप मिलता है। मतलब कि यहाँ पर आपको गोल्डन स्ट्रिप मिलती है, जो कि स्मार्टफोन का बैक पैनल काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और कूल बनाता है। और स्मार्टफोन का बैक पैनल आता है वेगन लेदर टेक्सचर के साथ, तो भाई यहाँ पर आपको एक बेहतरीन प्रीमियम फील भी मिलने वाला है। तो वैसे अगर देखा तो स्मार्टफोन का जो डिज़ाइन है वो तो है भाई बहुत ही ज़्यादा कूल। अब बात करते हैं इसके एक एक करके स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले नंबर आता है यहाँ पर डिस्प्ले का। तो Realme 12 Pro स्मार्टफोन में आपको मिल जाती है 6.7 इंच की एक HDR10+ की डिस्प्ले, जो कि आता है IPS स्क्रीन पैनल के साथ। और यहाँ पर आपको 1.5K रेजोल्यूशन मिल जाता है, मतलब कि आपको 2400 एंड 1080p का एक हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन में मिलता है। इसके साथ यहाँ पर आपको 393 ppi की डिस्प्ले डेंसिटी मिल जाती है। 1800 नीट्स का यहाँ पर मैक्स ब्राइटनेस आपको मिलता है और एक स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है और 480 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिलता है। डिस्प्ले के डिज़ाइन पर आए तो आपको यहाँ पर कर्व एज डिस्प्ले और पंच होल डिस्प्ले पैनल मिलता है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको ऑन स्क्रीन फिंगर सेंसर भी मिलता है, तो जो भी आपकी फिंगर सिक्योरिटी होगी वो स्क्रीन पर ही मिल जाती है। स्मार्टफोन को और भी ज़्यादा सिक्योर करता है इसका IP68 वाटरप्रूफ एंड डस्ट प्रूफ सिक्योरिटी फीचर। स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस आते हैं तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 7S जनरेशन 2 वाला प्रोसेसर चिपसेट मिलता है, जैसा कि आपको Redmi 13 Pro में मिलता है। ये प्रोसेसर एक 4nm बेस्ड प्रोसेसर है, तो बिल्कुल कम्पीट करता है एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन को परफॉर्मेंस के बेस पर। इसके साथ यहाँ पर आपको Adreno 710 का GPU मिलता है, तो ग्राफिक्स और गेमिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट स्मार्टफोन है। यहाँ पर अगर रैम की बात करते हैं तो स्मार्टफोन कई डिफरेंट वेरिएंट पे होने वाला है लॉन्च। आपको 8GB का भी ऑप्शन मिल जाएगा, 12GB का भी ऑप्शन मिलेगा और 16GB का भी ऑप्शन मिलेगा। तो बात यहाँ पर करते हैं 12GB वाले वेरिएंट की। तो यहाँ पर आपको LPDDR5X की रैम मिलती है, जिसमें आपको 12GB रैम मिलेगी और 4GB तक आप इसको वर्चुअली एक्सपेंड कर सकते हैं। और स्टोरेज को अगर देखते हैं तो UFS 4.0 का यहाँ पर आपको स्टोरेज मिलता है 512GB का। ओवरऑल स्मार्टफोन आपको मिल जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम Android 14 के साथ, जो कि बेस्ट होगा गेमिंग, मल्टीटास्किंग, स्ट्रीमिंग और हाई डिमांडेड एप्लीकेशन के लिए। तो परफॉर्मेंस का जो भी यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन और चिपसेट है भाई, ये बिल्कुल स्मूथली वर्क करता है जैसे कि एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन को करना चाहिए। अब आ जाते हैं इसके कैमरे पर। और स्मार्टफोन को एक्चुअली में बिल्कुल डिफरेंट बनाता है इसका कैमरा ही, और सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड फीचर इसके कैमरे में ही है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि स्मार्टफोन का बैक पैनल में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलता है। और भाई यहाँ पर अगर कॉन्फ़िगरेशन को आप सुन लेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये स्मार्टफोन नहीं, ये कोई DSLR है। तो यहाँ पर आपको जो मेन कैमरा मिलता है वो मिलेगा 50 मेगापिक्सल का, जो कि आता है OIS सेंसर के साथ, जिसके थ्रू आप कर सकते हैं 3x का ऑप्टिकल जूम और 6x का सेंसर जूम विदाउट पिक्सल लॉस किए बगैर। सेकंड कैमरा यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का मिलता है, जो कि अल्ट्रा वाइड लेंस के साथ आता है। और लास्ट कैमरा जो है जिसमें भर के फीचर हैं वो है 64 मेगापिक्सल का एक पेरिस्कोप कैमरा। तो 64 मेगापिक्सल वाले कैमरे के साथ आप 120x तक डिजिटल जूम कर सकते हैं या फिर सुपर जूम कर सकते हैं विदाउट पिक्सल लॉस किए बगैर। और यहाँ पर आपको सुपर OIS सेंसर भी मिलता है, मतलब कि अगर आप 120x तक इसको जूम भी करते हैं तो आपकी जो पिक्चर होगी वो शेकी नहीं आएगी, मतलब बिल्कुल क्लियर आएगी, कोई भी ब्लरनेस नहीं आएगा। अब इसी कैमरे में एक और फीचर है, वो है इसका फोकल लेंथ।
अभी तक जितने भी स्मार्टफोन देखे मैंने उसमें इतना बेस्ट फोकल लेंथ मुझे देखने को नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल जाता है 16 से 80 mm का फोकल लेंथ, जो कि एक नॉर्मल किसी भी DSLR में होता है। और अगर इसका कंपैरिजन करते हैं iPhone 15 से तो काफ़ी सिमिलर रिजल्ट भी देखने को मिल जाता है। अब आ जाते हैं भाई इसके बैटरी पे, तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है 67 वाट के पावर एडाप्टर के साथ, जो कि फ्लैश चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो मतलब कि 45 मिनट्स में आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी और पूरे दिन आप यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटो शूट कर सकते हैं। फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं, तो अगर आप एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन सर्च कर रहे हैं या प्लान बना रहे हैं तो बिल्कुल आप Realme 12 Pro को कंसीडर कर सकते हैं अपनी लिस्ट में। तब अगर आते हैं इसके प्राइस पर, तो इसके टोटल जितने भी स्पेसिफिकेशन है उस पर अगर आते हैं तो 12 GB वाले वेरिएंट का प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 35,000 के आसपास होना चाहिए। सो गाइस, ये थी कुछ डिटेल्स और लीक्स से Realme 12 Pro स्मार्टफोन की। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसर्च की है मैंने इसके ऊपर। फिलहाल के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर दोस्तों।